सिंपल इंडिफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल को इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, इस पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, इसके लास्ट में पहचान होती है या, देखा, पिया, सोया, इस तरह के शब्द आते हैं। और ता, ती, थी, थे यानी पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, हम पानीपत में काम करते थे, इस तरह होता है। इसका बनाना क्या रूल होता है, बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जिससे जो काम करता है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई तो किसने एक वीडियो बनाई, मैंने बनाई, तो आई क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फर्क की सेकेंड फॉर्म में जाती है। सेकेंड फॉर्म जैसे सही में देखना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सा। इस तरह बहुत सारी सेकेंड फॉर्म होती है, हमें याद करना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब पे लिखे हुए से थ्री फॉर्म बाय जुनैद कादरी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी। अब सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल में ही यूज होती है, बाकी पूरी ग्रामर में सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ आई तो शी मिस वे हो गया, शी मिस आई क्योंकि एक फीमेल है तो शी मिस है। अब कम मिस आना, उसकी सेकेंड में फॉर्म हो गया केम, सी ए यमी केम। अब हियर मिस यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने एक सांप देखा तो आई मिस मैंने हो गया, ना कि इंग्लिश होती नहीं आई मिस मैंने, सी में देखना सा हो गया, आई मिस एक स्नेक मिस सांप, मैंने एक सांप देखा। आपने एक मोबाइल खरीदा, यू मिस आपने होगा, बाई मिस खरीदना होता, वी यू बाई, बाई मिस खरीद, इसके सेकेंड फॉर्म होती बॉट। आपको सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगी। यू बॉट, ए मिस एक मोबाइल मिस मोबाइल, आपने एक मोबाइल देखना। चमन, चमन, चमन ने मुझे बताया, चमन ने मुझे बताया, तो चमन मिस चमन एक। इसके बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म होती है इज आ रहे हैं, बाज बार कुछ भी इसमें यूज नहीं होता। चमन टेल मिस बताना, इसकी सेकेंड पर टोल्ड मी मिस मुझे, चमन टोल्ड मी। नेगेटिव टेंस, पास्ट सिंपल क्या होता है, जिसे हम आपको पता है किसी पास्ट पास्ट सिंपल टेंस वो होते हैं जैसे कि हिंदी के बाकी क्लास में आया, पिया, सोया, खाया होते हैं। नेगेटिव अगर तो नोट आ जाएगा। या पास्ट सिंपल में कोई हैबिट भी बताते हैं, जैसे मैं जाता था, पढ़ता था, खाता था, तीथे आते हैं। नेगेटिव आ गया यानी नोट लगाएगा। यानी पास्ट पास्ट सिंपल टेंस वो होते हैं जिसके लास्ट, पास्ट सिंपल नेगेटिव टेंस वो होते हैं जिसे हमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं बताया, मैं नहीं गया जैसे, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इसमें बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट मतलब जिसे मैं नहीं गया तो कौन नहीं गया, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है। उसके बाद डिड नॉट आएगा, सभी चाहे सब्जेक्ट कोई भी है, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट ही आएगा। डिड नॉट के स्थान पे डिडंट भी, इसका डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडन, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे प्ले मिस खेलना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। गो मिस जाना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अदर चीजें हम लगा देंगे। जैसे उसने मुझे नहीं बताया तो ही मिस उसने हो गया, डिड नॉट लगा दो या डिडन लगा, ही डिड नॉट टेल मी, हमने तुम्हें नहीं देखा। वी डिड नॉट सी यू, यहाँ पर हम डिड नॉट के स्थान पर डिडन भी का प्रयोग भी कर सकते हैं। वी डिडन सी यू, तुम कल नहीं आए, यू डिड नॉट कम स्टरडे, या यू डिडन कम स्टरडे। स्टरडे का प्रयोग पास्ट सिंपल में होता है। फैज ने दुकान नहीं खोली, फैज डिडन ओपन द शॉप, हाँ डिड नॉट भी लगा सकते हैं, फैज डिड नॉट ओपन द शॉप। ये ता थी, जिसे पास्ट सिंपल में ता थे, ता था, ता थी भी आते हैं। नेगेटिव पे तो नोट लग गया, हम वहां नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो देयर। यहाँ पर डिड नॉट का शॉर्ट पर डिडन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं वी डिडन गो देयर। आप साइकिल नहीं चलाया करते थे, यू डिड नॉट राइड द साइकिल। मेरा गांव, मेरे गांव में, मेरे गांव में चोर नहीं आया करते थे। थीव्स डिड नॉट कम इन माय विलेज, थीव माने चोर, THIEF, थीव माने चोर, इसका प्लूरल थीव्स। थीव्स डिड नॉट कम इन माय विलेज। गांधी जी झूठ नहीं बोला करते थे, गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई। पास्ट सिंपल में दो पहचान होते हैं, एक आया है, पिया है, खाया है, दिया, ये आते हैं। इसके अलावा ता था, तीती यानी हैबिट बताने के लिए भी आते हैं। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग यूज आता है। पास्ट सिंपल इंडिफिनिट यानी पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव टेंस, पास्ट सिंपल को इंडिफिनिट का, सिंपल को इंडिफिनिट भी कहते हैं। पास्ट सिंपल सिंपल इंटरोगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव टेंस क्या होते हैं, वो टेंस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल जैसे क्या तुम गए, क्या तुमने खाया, क्या तुमने पढ़ा, तुम कहाँ गए, तुमने कैसे काम किया, ये सवाल पूछे जाते हैं। इसका बनाने का रूल, पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव टेंस बनाने का रूल होता है, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे गो में जाना होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले में खेलना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। क्योंकि जब सबसे पहले क्या आता है तो उसमें डिड पहले लग जाए, पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग होता है। जैसे डिड का सारे सब्जेक्ट के साथ होता है,
जैसे क्या भाई स्कूल गया है, तो डिड ही पास्ट सिंपल की पहचान होती है कि गया, पिया, सोया, खाया, जाता था, पीता था, लड़ता था। जैसे क्या भाई स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या तुमने जैद को देखा? डिड पहले आएगा, यू सब्जेक्ट है, सी में देखा, जैद इज जैद। डिड यू से जैद? डिड यू सी जैद? क्या हमने आपको बताया? डिड वी टेल यू? डिड पहले आएगा, डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। क्या फैज यहाँ आया? डिड फैज कम हियर? कम मिस आना, हियर मिस यहाँ। डिड का प्रयोग आ जाएगा क्योंकि क्या शब्द पहले होता है तो डिड का पहले प्रयोग होता है। अब वाई का लेटर हमेशा, द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज रिटन कैपिटल, यानी वाई का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। डिड का सेंटेंस डी है, ये कैपिटल लिखी जाएगी। क्या आप चमन ने दुकान खोली? डिड चमन ओपन द शॉप? इसके जगह पर गया, पिया से जे भी ता था भी आता है, जिसे क्या वे स्कूल जाता था, जाता था। इस तरह भी लिख सकते, तब भी हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, डिड ही गो टू स्कूल? क्या क्या तुमने जैद को देखा? इसके वजह से क्या आपने, क्या हमने आपको बताया, बताया बताता था, या इस तरह भी होकर बताता, बताता था। तब भी इसी तरह से, यानी था की आ जाए तब भी इसी तरह बनाए, जैसे तुम वहां क्यों गए? एक होता है जब इंट्रोगेटिव होता है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे शब्द इंग्लिश हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जब हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, क्या शब्द बीच में आते तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे क्यों, क्यों की तो यहाँ पर क्यों, वाई मिस क्यों होता है तो सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये पार्ट सिंपल है तो इसीलिए इसमें डिड का प्रयोग हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, गो आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई वर्ब आएगी, फिर उसके बाद अदर चीजें आएंगी। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे तुम वहां क्यों गए? वाई डिड यू गो देयर? तुमने ये कैसे किया? तो हाउ मीन्स कैसे होता, हाउ मीन्स कैसे होता। इसके बाद डिड आ जाए, यू मीन्स तुमने होगा, ना नहीं कि पास्ट सिंपल में नहीं यूज हो, ना कोई अर्थ नहीं होता। हाउ डिड यू डू मिस करना, इट में नहीं है। हाउ डिड यू डू इट? दादा क्या लाए? तो वाट जब बीच में क्या आता है तो इसकी अंग्रेजी वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट डिड ग्रैंड फादर को शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड पा कहते हैं। वाट डिड ग्रैंड पा ब्रिंग? उन्होंने कब बताया? तो व्हेन डिड दे टेल? व्हेन मिस कब होता है, डिड आएगा, दे मिस उन्होंने, जो प्लूरल होता। वे वे कहाँ रहता था? तो वेयर डिड ही लिव? जब पास्ट सिंपल में जो रहता, था, थी भी आते हैं। जैसे वे कहाँ रहता था, वे तुम क्या करते थे, तुम कहाँ जाते थे, था। जैसे वेयर मिस कहाँ हो जाता है, डिड आ जाएगा क्योंकि पास्ट सिंपल पर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर लिव आ जाएगा। इफ नेगेटिव टेंस पास्ट सिंपल क्या होते हैं, जिसे किसी वाक्य में क्या तुम्हें क्या पास्ट सिंपल के, जिसे जो पास्ट के हैबिट बताते, या जाता जा पढ़ता था हिंदी बाग के लास्ट में आते, या खाया पिया सोया आते, ये पास्ट सिंपल का होता है। इंटरोगेटिव मतलब जो कोई सवाल, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न पूछा था। नेगेटिव आ गया, यानी नॉट आ जाएगा। जैसे क्या भी यहाँ नहीं आया, तो डिड आएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव में डिड का पहले प्रयोग होता है सब्जेक्ट से पहले। और जब किया होता है तो डिड पहले आ गया, डिड। और डी बड़ी बनेंगे क्योंकि द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटर इज रिटन कैपिटल, यानी बात का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जिसे क्या वह यहाँ नहीं आया? डिड ही नॉट कम हियर मिस यहाँ, यहाँ पर नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव। इसको एक तरह का और लिखने का रूल होता है कि पहले इसमें लिखने का, जैसे डिड यहाँ पर नॉट है तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, डिडन। डिड नॉट का शॉर्ट वर्ड डिडन। जैसे क्या वे यहाँ नहीं आए तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, डिडन ही कम हियर, यानी नॉट को हटा के डिडन ही कम हियर। क्या हमने तुम्हें नहीं बताया? डिड वी नॉट टेल यू? डिड आएगा, पहले सब्जेक्ट आता, फिर पहले सॉरी इंट्रोगेटिव है तो पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट वन जिसे गो मिल जाना, प्लेग्निस करना, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, नोट को हटा के, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडन। डिडन डिडन वी टेल यू? क्या किसान ने खेत नहीं जोता? डिड द फार्मर नॉट प्लो द फील्ड? क्या मैंने सच नहीं कहा? डिड आई नॉट से द ट्रुथ? इस तरह भी बना सकते, डिडन आई से द ट्रुथ? क्या कल तुम क्या कल तुमने नहीं पढ़ाया? क्या कल तुमने नहीं पढ़ा, इसका सेंटेंस होता है, डिड यू नॉट टीच स्टडे? या इस तरह का, डिडन यू टीच स्टडे? नहीं आया। एक इंट्रोगेटिव बहुत है जहाँ जब भी सेंटेंस के बीच में जो होता है कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं।
जब हिंदी के बीच में कहाँ क्यों कैसे आते हैं, तो हाँ, हिंदी के सेंटेंस के बीच में कहाँ क्यों कैसे आते हैं, तो अंग्रेजी में सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कब आया है यहाँ बीच में, तो वैन सबसे पहले लिख दिया। कोई भी इंट्रोगेटिव हो, इन- जैसे उसने ये कैसे किया, तो यहाँ पर कैसे आ गया, तो हाउ पहले लिख दिया। मैंने तुम्हें कब बताया, तो वैन आ गया। तो जैसे वह यहाँ कब नहीं आया, तो इसे लिखेंगे वैन डिड ही नॉट कम हियर। यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं व्हेन डिडन ही कम हियर, यानी नॉट शॉर्ट फॉर्म, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी नोट को हटा के। व्हेन डिडन ही कम हियर। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू। यहाँ पर व्हाई पहले आ गया, फिर क्योंकि डिड लगेगा क्योंकि पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, गो मिस जाना वर्ग फर्स्ट टू स्कूल। यहाँ पर इस तरह भी लिखते हैं वाई डिडन यू गो टू स्कूल, उसने ये कैसे नहीं किया। हाउ डिड ही नॉट डू इट। हाउ मिस कैसे आ जाएगा क्योंकि कैसे मिस हाउ होता, फिर डू डिड आ जाएगा क्योंकि हेल्पी वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, डू इट। डू मिस करना भी होता है और हेल्पी वर्ब होती है, डू मिस करना। मैंने तुम्हें कब नहीं बताया, वैन आया क्योंकि कब लगा, वैन डिड आ जाएगा क्योंकि पास्ट में आई आया कि मैंने आ गया। आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं जब बीच में कहीं भी लिखें। हाँ, नोट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नोट आ जाएगा। टेल यू, तुमने क्या नहीं देखा, व्हाट। जब बीच में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट पहले लिख दी जाती है, जैसे व्हाट डिड यू नॉट सी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, लाइक माय वीडियो।